इश्क की परिभाषा अब क्या रहेगी आपकी नजर में? जब आपको अपनी प्रेमिका की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही, वो होता है इवेंचुअली इश्क। मेरा काम ऐसा महसूस किया कभी आपने? हाँ किया। अकेले इश्क करना, अकेले एक रिश्ता निभाना, हाँ अकेले ही दो लोगों की यादों को साथ में बढ़ाना, एक अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर। एक बार किया। ये खूबसूरत होता है या परेशान करने वाला होता है? बहुत खूबसूरत। क्या खूबसूरत होता है इसमें? परेशानी होती रहती है उसमें, लेकिन वो परेशानी बड़ा मजा देती है। इश्क की परिभाषा अब क्या रहेगी आपकी नजर में? वो जो मैडम वाला इश्क था, ये जो पत्नी वाला इश्क वही है, जो है, आप या जो जो- बीच में इश्क रहा, नहीं, जो बंदी आपके साथ में बूढ़ा होने के लिए तैयार हो, वो बस वही प्रेम इश्क की है। अंतिम अंतिम परिभाषा- सत्य ही। प्रेम की अंतिम परिभाषा है। और उसके बाद में जब ये भी खत्म हो जाए, जब पत्नी औरत भी खत्म हो जाए, यार देखो बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ, मतलब आपके बहुत बड़ी बात है। प्रेम ही बस हो निरंतर, काल ना बन पाए अंतर। हाँ प्रिय तुम हो निकट निशब्द मेरे पास में, श्वास में हो तुम उपस्थित तुम अटल विश्वास में। क्यों प्रणय का हो निवेदन या निमंत्रित दृष्टि भेदन, क्यों रहे ये आवेश देह में, क्यों रहे ये देह नेह में। मूक बैठे दो ही प्राणी, न हो स्मरण क्या है वाणी। प्रेम ही बस हो निरंतर, काल ना बन पाए अंतर। स्वर्ग ही तो है छिपा इस अनकहे आभास में। हाँ प्रिय तुम हो निकट निशब्द मेरे पास में। जब आपको अपनी प्रेमिका की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही, वो होता है इवेंचुअली इश्क, निराकार। आप इतना प्यार कर रहे हो, मीरा कृष्ण थे ही नहीं उनके पास में, और वो भ्रम में लीन हो गए, वो होता है इश्क। अब एक्सप्लेन करना बड़ा, मैंने देखा नहीं क्या हुआ ऐसा था। महसूस किया कभी आपने, किसी के ना होने पर भी इश्क में महसूस होना? हाँ किया। अकेले इश्क करना, अकेले एक रिश्ता निभाना, हाँ अकेले ही दो लोगों की यादों को साथ में बढ़ाना, एक अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर। एक बार किया, एक ही बार किया। ये खूबसूरत होता है या परेशान करने वाला होता है? बहुत खूबसूरत। क्या खूबसूरत होता है इसमें? परेशानी होती रहती है उसमें, परेशानी होती रहती है, लेकिन वो परेशानी बड़ा मजा देती है कि अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। अब आप डोंट हैव, यू नॉट क्रेविंग फॉर हर, आप क्रेव नहीं कर रहे उसके बट आप लिए, उसके साथ हो। बट आप उसके साथ हो। ऐसा हुआ। जैसे इससे मैंने लिखा था बहुत पहले एक बार कि जो तू नहीं तो चल तू ना ही सही, वैसे भी शायद तेरी मौजूदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे किस्से कहानी और ख्वाबों में अच्छी लगती है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये किया था मैंने, एक बार ही किया था, ग्वालियर में किया था मैंने। वही 15 साल वाला? नहीं, वो मैंने इसमें अलग तरीके से दर्ज किया, आपको समझ में नहीं आएगा। वो बड़ा चालाकी से मेंशन किया मैंने उसे, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा इसका, लेकिन किया है। उस वक्त मुझे ज़रूरत नहीं थी उनकी, बाद में भी नहीं रही। तो पर जब लाइफ में और लोग आते रहे, बहुत लोग मिलते रहे, उठते रहे, मिलते रहे, हम कई लोगों के साथ गए, उसमें क्या अलग था जो रह गया और बाकी लोगों के साथ रहकर भी वही इंसान यहाँ चलता रहा, यहाँ चलता रहा? क्या क्या? जैसे एक इंसान रहा, जैसे आपने कहा आप साथ लेके चल रहे थे अकेले एक रिश्ते को, आई एम श्योर उस बीच में बहुत लोग मिले होंगे आपसे, आप इन्वॉल्व हुए होंगे मानसिक शारीरिक तौर पर, लेकिन एक इंसान कहीं और होते हुए भी यहाँ कैसे रह गया? फिर उसमें क्या अलग ऐसा था? ये थी, मतलब आपके था, संबंध था। यही खासियत है भाई, यही मॉर्टलिटी इसी कहते हैं मेरे ख्याल से, अमूर्त इसी कहते हैं। हाँ प्रिय तुम हो निकट निशब्द मेरे पास में, क्यों प्रणय का हो या न, क्यों रहे ये देह नेह में, क्यों रहे ये देह नेह में, देह नेह में। प्रेम में जो है देह भी क्यों रहे, प्रेम में जो है शरीर भी क्यों रहे, शरीर को भी छोड़ते हैं ना। तो मीरा का वही था, मतलब आप क्यों रहे देह। कृष्ण थे ही नहीं उनके आसपास, कृष्ण भक्ति थी खाली। प्रेम से आगे बढ़ के भक्ति में जो संबंध तब्दील हो जाए ना, वो होता है प्रेम, भक्ति। वो बिल्कुल मॉर्टलिटी होती है, वहां पर आपको जरूरत भी नहीं है बंदे की, आप खाली प्यार कर रहे हो। वो बड़ी फीलिंग का माल है, आप खाली प्यार कर रहे हो, किससे कर रहे हो किससे नहीं मालूम नहीं। ये जीवन में एक ही बार होता है? एक बार होता है, 2 बार होता है, मुझे मालूम नहीं, मेरी जिंदगी में एक बार हुआ है, ग्वालियर में एक ही बार हुआ है। अभी भी ये एहसास कुछ है या पूरी तरह डन एंड डस्टेड हो चुका है?
समय के साथ अब ढल गया है मेरे ख्याल से समय। या सोचना बंद कर दिया उस तरफ? सोचना, अब जिंदगी की आपाधापी इतनी बढ़ चुकी है कि जो है मतलब कुछ और काम करने लगे हैं तो बहुत, अब कुछ चीज़ें पुरानी चीज़ें पुरानी भी तो होती है ना सर। बट कई बार ये सोचा कि जिसके लिए हम इतना सोच रहे हैं शायद उसको ख्याल ही ना हो कि हम इतना सोच रहे हैं। उनको भी ख्याल है। ये खूबसूरत है। उनको भी ख्याल है। मुकाम पर नहीं पहुंचा पाया अलग बात है, लेकिन उनको भी ख्याल है। ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही दुनिया में जी रहे हैं, अलग अलग जिंदगियां, दो अलग लोगों के साथ, जहां पर वो भी शायद दो बहुत खुश नहीं होंगे, पर फिर भी हम साथ नहीं आ रहे और हम एक दूसरे के बारे में सोचते आ रहे हैं, होता है, पर हम साथ होने की कोशिश नहीं कर पाए। सामाजिक मर्यादा होती है सर, सामाजिक मर्यादा होती है। बहुत लोग तोड़ देते हैं, बाद में दोबारा साथ हो लेते हैं, मजबूरी थोड़ी ना है। हाँ, तो कुछ लोग नहीं तोड़ पाते, कुछ लोगों की मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे ही था, उनकी भी मजबूरियाँ बहुत अधिक थी। तो इसीलिए तो फैज़ साहब की वो आपको अच्छी नहीं लगी कविता की नज्म की, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिक करते थे। नज्म है, खाली नज्म है। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो नज्म है। काम इश्क के आड़े आता रहा, इश्क में काम बिगड़ता रहा और आखिर हमने तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। वो नज्में हैं, नज्में कहने वाली। छेड़ा क्यों फिर इस नज्म को आपने? हाँ? इस नज्म को छेड़ा क्यों आपने? क्योंकि बदमाशी थी उस वक्त, जो है मतलब इतनी, वो काम भला का काम हुआ जो मज़ा नहीं दे विस्की का, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें उन्हें मौका सिस्की का। ऐसे जो है वो बदमाशी की नज़में आ गई थी बाद में। फिर वो काम भला का काम हुआ कि एक्टिंग थोड़ी झूल के हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मार्लन ब्रांडो भूल के हो। ऐसी जो है ये बहुत लंबी नज़म बन गई थी, करीब 200-2000 शेरों की नज़म बन गई थी। तो उसमें खाली फिर फैज़ साहब कहाँ रहे थे? फैज़ साहब तो इक्का दुक्का शेरों में रहे थे। उसके बाद आई वॉज जस्ट इंस्पायर्ड बाय फैज़ साहब, ये मैंने कहा था, तो ये था। सबसे ज़्यादा डिमांड क्या होती है जो आप कहीं जाते हो कॉन्सर्ट करने में? क्या सुनना लोग पसंद करते हैं? आराम भी यार, और क्या सुनेंगे लोग? आराम, एक बगल में चांद होगा। कल जो है वो मोबाइल ऑन कर लेते हैं ना आपके कॉन्सर्ट के बीच में लोग बाग, ये देखा मैंने कि आराम में प्रचंड बहुत पॉपुलर है, लेकिन सबसे अधिक मोबाइल उस पर ऑन होते हैं। एक बगल में चांद होगा, क्योंकि गहराई है, गहराई है। इसका मतलब ये है कि लोग बाग समझते हैं कि वो अधिक गहरी नज़्म है, अधिक गहरा गाना है। एक बगल में चांद होगा, उस पर बहुत मोबाइल ऑन होते हैं, पूरा अंबार था, मतलब आसमान बिल्कुल जो है मोबाइल थे। तो मैं देख के चकित रह गया। फिर मैंने सोचा कि उसके बाद में आता आरंभ प्रचंड, तो आरंभ प्रचंड पर मुझे लगा कि जब बहुत सारे मोबाइल ऑन होंगे, लेकिन इतने मोबाइल्स ऑन नहीं थे। तो वो देखकर चकित भी हुआ मैं, अच्छा भी लगा, और देखकर चकित भी हुआ कि ऐसी क्या खासियत है इस गाने में, कुछ होगी कुछ उस फिल्म में कुछ आई थिंक ऊपर वाले की ब्लेसिंग भी थी। जितने आए सब बड़े बन गए, हाँ, जो गया सब बड़ा हो गया, सब बड़े। मतलब मैं उसमें राजकुमार राव को पीछे से देख रहा था, या पंकज त्रिपाठी जी के छोटा सा रोल देख रहा था, या वो पंचायत वाले चचा को देख रहा था, पहला चचा को। मैंने कहा, या आजकल जयदीप अहलावत उसमें शुरू में आके मर जाते हैं, विनीत का मैं रोल देख रहा था। ये सब कितने बड़े बन गए। सही बात। कुछ तो उसको ऊपर वाले ने अलग से आशीर्वाद दिया था कि जा। हाँ, अनुराग वॉज अ वेरी, अनुराग ने उसके पहले उसके बाद ही बहुत काम किया, लेकिन इसमें जो भगवान की ब्लेसिंग है, सब बड़े बन गए। हाँ, बहुत कितने सुपरस्टार इस फिल्म से मिले इंडस्ट्री। क्लियर जो है उसकी थिंकिंग बहुत क्लियर थी कि मैं क्या बना रहा हूँ, एंड ही वॉज वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, अबाउट दिस फिल्म। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग दिस फिल्म, एंड ही न्यू कि आई एम मेकिंग एन इंडियन फिल्म, आई एम मेकिंग एन इंडियन फिल्म विद इंडियन एथोस। एथोस उसका हिंदुस्तानी था, उसमें बहुत क्लियर था कि मैं हिंदुस्तानी फिल्म बना रहा हूँ। उसकी जो है बॉम्बे वेलवेट वॉज नॉट एन इंडियन फिल्म, उसमें जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था। उसकी, वो तो लोग कहते हैं गरीब बन रहा कश्यप हिट्स डिफरेंट। हाँ, तो उसने अच्छा बनाया था ये। मैंने एक मीम देखा सर अभी कि करण जौहर ने बॉलीवुड में, मतलब एक ऐसा करण जौहर की इस तरह की फिल्में जब आती हैं तो ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर जैसे, फरदीन खान जैसे खूबसूरत चेहरे निकलते हैं। अनुराग कश्यप की फिल्मों से से निकाल के बहुत अच्छा किसी ने मीम बनाया था अभी। करता है वो, मतलब पहले तो यही था उसका, मतलब अननोन चेहरे को जो है रोल दिया करता था। वो अननोन चेहरे को रोल क्या, स्क्रिप्ट भी ऐसे अननोन बंदे से लिखवाया करता था, सिनेमेटोग्राफी ऐसे अननोन बंदे से करवाया करता था, एडिटिंग भी नए अतरंगी से बंदे थे उसके। बहुत सबसे ज़्यादा सरप्राइज किसने किया आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर में? किसकी सक्सेस ने आपको लगा यार ये कमाल किया? सभी लोगों ने अच्छा किया उसमें। फिर भी कोई एक दो तो आपके होता ना कि सब लोगों ने अच्छा किया उसमें, बाद में सब लोग अच्छे बन गए। पंकज ने उसमें बहुत बढ़िया रोल किया था, त्रिपाठी ने। पंकज मुझे बहुत इम्प्रेस किया। ओके सर, मैं एक लास्ट रैपिड फायर राउंड है, छोटे छोटे सवाल है। कोई ऐसी गाली जो आपके लिए शब्द नहीं पूरी की पूरी शायरी हो?
यार दूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे मैं बीप लगा दूंगा। भोसड़ी वाले। मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि पीयूष सर से पूछना बिना साले बोले वो जीवन में रह सकते हैं। बिना साले बोले? बिना साले बोले क्या वो जीवन में रह सकते हैं? जीवन में नहीं यार, क्या साले। भोसड़ी वाले बहुत बड़ी गाली है। ओके, कौन सी फिल्म है जिसको देखकर आपको लगा यार मैंने पैसे के लिए कर ली थी? अब पीछे देखते। अरे तमिल फिल्म है, एक तेलुगु फिल्म थी, एक बुलेट करके फिल्म, नागार्जुन उसमें वो कर रहे थे, मैं उसमें विलेन का रोल कर रहा था। नागार्जुन और आयशा तकिया उसमें हीरोइन थे। तो वो मैंने पैसे के लिए कर ली थी। लैंग्वेज नहीं जानता था मैं, ऐसी रट के डायलॉग। ओके, थिएटर के उस अंधेरे मंच से आज जब बड़े सेट्स में आप पहुंचे हैं तो वो कौन सी चीज है जो आपने खोई है? पाया तो बहुत कुछ है। मैंने यार कुछ नहीं खोया, मैंने पाया ही पाया है, मैंने कुछ नहीं खोया। पाया है मैंने, कुछ नहीं खोया। मतलब आपके बहुत काफ़ी रोशनी है इसी जगह पर भी, काफ़ी रोशनी है। मैं ऐसा कोई मतलब देयर इज़ नथिंग रोमांटिक अबाउट पॉवर्टी, देयर इज़ नथिंग रोमांटिक अबाउट भूखमरी। भूख को लेकर कोई रोमानी अंदाज नहीं हो सकता। भूख होती है, उसमें दर्द होता है, अंतने कुल बुलाती हैं, आपको खाना चाहिए, रोटी चाहिए, आपको खानी चाहिए, आपको कमाने का हक है, आपको रोटी खानी चाहिए, रोटी कमाने आनी चाहिए। तो देयर इज़ नथिंग रोमांटिक अबाउट पॉवर्टी। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में मंडी हाउस की गर्म चाय, या आज बॉम्बे में एक किसी अच्छे होटल में कॉफी? दिल्ली मंडी हाउस। क्या है मंडी हाउस की चाय में? अरे वो कुछ है, खास बात है, वो मक्का है साला। हम दिल्ली जो है, मंडी हाउस तो मक्का है। मतलब वो ख़राब से ख़राब हालत में भी जो है वो मक्का है हमारे लिए। तो बहुत बड़ी जगह, बहुत ही खुशनुमा जगह है। और क्या है वहाँ की चाय में? चाय में नहीं, उस जगह में कुछ है। मतलब हमारे टाइम में 50 रुपये लेकर जाओ मंडी हाउस में, 1 साल तक रहो, 1 साल में आपको खाना भी मिल जाएगा, दारू भी मिल जाएगी, सिगरेट मिल जाएगी, फ्रूट चाट मिल जाएगी, और वो 50 रुपये आपकी जेब में सुरक्षित रहेंगे। वो था, ऐसा कुछ था मंडी हाउस में। सब खिला दिया करते थे, शराबी पिला दिया करते थे, सिगरेट पिला दिया करते थे, और फिर भी जो है आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अजीब सी जगह थी वो। ठीक है अब भी है मेरे ख्याल से। वो ज़माना चला गया, खैर। ओके, गालिब या भगत सिंह, किधर आपकी रूह ज़्यादा है, इश्क में या इंकलाब में? इनकलाब की वजह से नहीं, लेकिन भगत सिंह मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। इनकलाब की वजह से नहीं, इनकलाब की वजह से नहीं, मतलब एज ए पर्सन जो है, बहुत ऐसे पर्सन बहुत बड़ा आदमी था, बहुत ही बड़ा आदमी। मिर्ज़ा गालिब से कहीं अधिक मिर्ज़ा गालिब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता उनका। अगर आप फैज़ अहमद फैज़ की बात करते हो और मिर्ज़ा गालिब की बात करते हो तो मैं जवाब देता इसका। भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह और मिर्ज़ा गालिब का कंपैरिजन कैसे करेंगे? मैं इंकलाब और इश्क में दौड़ के देख रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इनकलाब इश्क की भी कोई बात नहीं। ऐसा इनकलाब को मुरीद रहा भी नहीं मैं कभी।